आप सभी तो जय श्री राम। आज हम बात करने वाले दुनिया के सबसे पुराने धर्म के बारे में। तो आज तक टोपी थोड़ा हटते हैं। अगर आप मेरे वीडियो में नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते हैं। चलिए वीडियो तो शुरू करते हैं। है। हर मज़हब, हर धर्म को पहचानने के लिए हम सब ने अपने दिमाग में कई तस्वीरें बना रखी हैं। अगर किसी व्यक्ति ने पगड़ी पहन रखी है तो वह पंजाबी ही होगा, या किसी ने अगर धोती पहनी है तो वह हिंदू होगा, या फिर किसी व्यक्ति ने अगर टोपी लगाई है और दाढ़ी रखी है तो वह मुसलमान ही होगा। लेकिन यह सब हमारे दिमाग का सिर्फ एक मजहबी फितूर मात्र है। पर कभी आपने सोचा कि मुस्लिम सिर्फ दाढ़ी क्यों रखते हैं, मूछें नहीं? आइए आज हम आपको बताते हैं मुस्लिम धर्म से जुड़ी एक दिलचस्प बात। दरअसल यह कहा जाता है कि हिंदू धर्म ही सबसे पुराना और सनातन धर्म है। हिंदू धर्म का इतिहास कितना पुराना है इस बात की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। वहीं इस्लाम धर्म लगभग 1400 साल पुराना है। वेद व्यास जी अभी तक 18 पुराण लिख चुके हैं और भविष्य पुराण उनमें से एक है। हिंदू धर्म के अंतर्गत कई तरह के पुराण और ग्रंथ लिखे गए हैं और उन्हीं ग्रंथों में से एक भविष्य पुराण में इस्लाम से जुड़ी भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी। इस पुराण में लगभग 50,000 श्लोक थे, लेकिन तक्षशिला विश्वविद्यालय में रखे इस ग्रंथ को मुगल शासनकाल में जला दिया गया, पर उस किताब में से 129 अध्याय और लगभग 14,000 श्लोक बच गए थे। पहले से ही उल्लेखित था कि उस वक्त के तत्कालीन राजा हर्षवर्धन के साथ और कई राजा अलाउद्दीन, तुगलक, तैमूर, बाबर और अकबर जैसे मुगलों का इस काल आना होगा। इस पुराण में ईसाई धर्म के प्रमुख ईसा मसीह के जन्म का भी प्रमाण मिलता है। लेकिन इससे पहले भी अपने भारत देश की शक्ति कम होती देख एक और राजा हुए, जो राजा भोज के नाम से जाने गए, और उन्होंने तय किया कि अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए दुनिया जीतने निकलना ही पड़ेगा। अपनी 10,000 सेना को साथ लेकर कई विद्वानों और कालिदास जैसे बुद्धिजीवी राजा के साथ आगे बढ़े। दुनिया का सबसे पुराना धर्म हिंदू ही है, जिसे पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म कहते हैं। बाकी सभी धर्म इसी धर्म की शाखाएं हैं, जो अलग अलग ईश्वर के पैगंबर ईश्वरीय पैगाम देने वाले ने स्थापित किए। हिंदू धर्म के बाद जो भी धर्मात्मा आए उनके विचारों को संकलित किया और उस विचारों पर चलने वाला एक जनवरी समुदाय या संप्रदाय बने, अर्थात उन धर्मात्माओं के जाने के बाद धर्म बने। धर्म माना धर्मात्माओं की दी गई शिक्षाओं पर चलने वाले या उनके विचारों को अपने जीवन में धारण कर चलने वाले को कहा जाता। लेकिन आज कोई भी धर्म के फॉलोअर्स हो, वे 100% उनके दिखाए मार्ग पर नहीं चलते, सिर्फ उनके विचारों को पढ़ते रहते हैं और हर कोई मेरा धर्म कितना श्रेष्ठ साबित करते रहते हैं। आखिर मानवता तो हर आत्मा का धर्म है, चाहे वह कोई भी धर्म का हो। आत्मा का कोई भी धर्म नहीं होता, जब वह आत्मा जिस धर्म में जन्म लेती है उसी धर्म की हो जाती है। कौम मानवता, रहमदिली, दूसरों के दुख को दूर करना, शांति की अनुभूति कराना आदि आदि, यह तो आत्मा के दिव्य गुण है, जो पहले कभी 100% थे। सभी आत्माएं देने वाली देवता थी, जो अब विकारों में जाने के कारण नहीं है। अब सभी देने वाले कम और लेने वाले ज्यादा हो गए। सभी भूल गए कि इसी धरा पर कभी देवताओं का राज्य था और यही भारत भूमि एक स्वर्ग ही थी। लेकिन हम आज धर्म के कारण एक होने के जगह उन धर्मात्माओं के मौलिक गुणों को धारण न करते अलग अलग हो गए। दोस्तों, अगर आपको हमारा तो ये रहा दोस्तों वीडियो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार था। मेन बात यही, तो इस वीडियो में बताया गया कि जैसे नालंदा विश्वविद्यालय तो मुगलों ने जलाया, और जलाया नहीं, जो हमारी तो पुस्तक थी, जो वेद व्यास जी ने जो लिखी थी 18 पुस्तकें, उन्हें भी जला दिया। तो ये इन्होंने जो अभी लाइव बनाया नहीं, सिर्फ जलाया है। अतः मेरी वीडियो अच्छी लगा लाइक जरूर करें। धन्यवाद। जय भारत।